हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियर आर के राजपूत का लास्ट लेसन। ठीक है, कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर डोंट हैव फ्लोटिंग पॉइंट हार्डवेयर बिकॉज आपको सभी पता होगा कि बहुत सारे ऐसे डिजिटल कंप्यूटर है जिसके पास फ्लोटिंग पॉइंट हार्डवेयर नहीं होता, क्योंकि वो कॉस्टली होता है। ठीक है ना, कॉस्टली पड़ता है, इसलिए इसको हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, क्या पड़ता है? कॉस्टली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? लास्ट। इन डिजिटल कंप्यूटर एंड इंडेक्स रजिस्टर इज रजिस्टर टू बी यूज्ड फॉर। देखो, डिजिटल कंप्यूटर में इंडेक्स रजिस्टर इज द रजिस्टर टू बी यूज्ड फॉर। जो इंडेक्स रजिस्टर होता है, वो एक रजिस्टर है, वो किस लिए इस्तेमाल होता है? ठीक है, किस लिए इस्तेमाल होता है? तो सीधे सीधे जैसे एड्रेस का मॉडिफिकेशन जब करना रहता है, ठीक है, एड्रेस का मॉडिफिकेशन करना होता है, उस पर्पज से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिजिटल कंप्यूटर आर मोर वाइडली यूज्ड एज कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर? ठीक है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिजिटल कंप्यूटर आर मोर यूज्ड वाइडली कंपेयर टू एनालॉग। मतलब डिजिटल कंप्यूटर को ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर। तो जैसे हो गया आपका दे दे आर यूजफुल ओवर वाइड रेंजेस ऑफ प्रॉब्लम टाइप्स। ठीक है, दे आर यूजफुल ओवर वाइडर रेंजेज ऑफ प्रॉब्लम्स टाइप्स। ठीक है, इन ए डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्राम काउंटर, इन ए डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्राम काउंटर पॉइंट्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द करेंट और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या करता है जो प्रोग्राम काउंटर, वो पॉइंट्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द करेंट और द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो अगला इंस्ट्रक्शन है उसके लिए। सम डिजिटल कंप्यूटर आर कॉल्ड डेसिमल कंप्यूटर बिकॉज, देखिए कुछ डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं उसको डेसिमल कंप्यूटर बोलते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हम बोलते हैं? ठीक है, ऐसे ऐसे कि ईच डेसिमल डिजिट इज सेपरेटली इनकोडेड इन द बाइनरी। एकदम सही है कि जो बाइनरी में सभी जितने भी डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं? इनकोडेड होते हैं। इसीलिए कुछ डिजिटल कंप्यूटर को हम डेसिमल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, इन ए डिजिटल कंप्यूटर इफ इट रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई टू बाइनरी नंबर्स इन द कंप्यूटर। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर में इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई टू बाइनरी नंबर्स, ठीक है, दो बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करिए इन द कंप्यूटर में, तो ऐसा क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए हार्डवेयर डिवाइडर इज एसेंशियल, मतलब अनिवार्य कि हार्डवेयर डिवाइडर जो है वो इसेंशियल है, तो ऐसा नहीं होता है, पहला रॉन्ग। इट इज एडिक्वेट टू हैव एडर सबस्ट्रक्टर यूनिट। ठीक, एडर मतलब होता है एडर एंड सबट्रैक्टर यूनिट एंड शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, तो यही होता है आपका टू नंबर्स को जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं कंप्यूटर में। इन ए डिजिटल कंप्यूटर एंड इंडेक्स रजिस्टर यूज फॉर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी इसको मैंने बताया तो किस लिए होता है? एड्रेस मॉडिफिकेशन के लिए। इन ए डिजिटल कंप्यूटर फिलअप करना है कैन बी मेमोराइज। ठीक है, कैन बी मेमोराइज आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी नहीं, इनडिफिनिटली। ठीक है, इनडिफिनिटली कैसे क्या कैन बी मेमोराइज हम कर सकते हैं, बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, एक्सेस इन मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी इज, एक्सेस इन मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी इज, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी में एक्सेस इन मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी इज पार्टली रैंडम एंड पार्टली साइक्लिक sequential. Okay,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस फॉर एन एनालॉग कंप्यूटर? CRO हो गया, रिकॉर्डर हो गया, पैनल मीटर हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव. Out of the following memory types, one that is volatile is, जैसे सेमीकंडक्टर रोम. रोम का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, सभी लोगों को पता है, रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, रीड ओनली मेमोरी. ऑप्शन इज सी. इंट्रोड्यूसिंग पार्सली बिट फॉर एरर डिटेक्शन डज नॉट इम्प्लाई, जैसे इंट्रोड्यूसिंग पार्सली बिट फॉर एरर डिटेक्शन डज नॉट इम्प्लाई. जो इंट्रोड्यूसिंग आपका पार्टली बिट होता है, ठीक है, फॉर एरर डिटेक्शन के लिए, ठीक है, एरर डिटेक्शन के लिए इंट्रोड्यूसिंग पार्टली बिट डज नॉट इम्प्लाई. क्यों हम इम्प्लाई उसका नहीं करते हैं, ऐसा क्या रीजन होता है? तो जैसे वो ऑटोमेटिक एरर करेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक एरर करेक्शन होता है, इसीलिए नहीं, डज नॉट इम्प्लाई. ऑप्शन इज ए. नंबर ऑफ कार्ड्स रीड पर मिनट बाय ए कार्ड रीडर में बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ. तो जैसे हो गया आपका 10,000. ओके. ए 4-bit डाटा वर्ड इज कॉल्ड, 4-bit डाटा वर्ड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, जो 4-bit डाटा वर्ड होता है उसको इज कॉल्ड निब्बल. ठीक है, नॉट निप्पल, निब्बल. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली पूछा जाता है. ठीक है ना. द नंबर ऑफ निब्बल विच मेक अप 1 बाइट, बिट नहीं 1 बाइट बनाना है. ठीक है ना. तो 1 बाइट के लिए 2 बिट होता तो 4. ठीक है, 1 निब्बल इक्वल टू होता है 4 बिट, और बाइट की बार आए तो 2 बाइट. ठीक है. द हार्ट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज, द हार्ट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर. जो एनालॉग कंप्यूटर है उसका जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर उसको होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर. ठीक है, ऑप एम्प. विच ऑफ द, उसको हार्ट बोलते हैं, जैसे मस्तिष्क सीपीयू को बोलते हैं कंप्यूटर का, इसी तरह से. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर का इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है? डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रही है, जैसे लाइन कंट्रोल और रियल टाइम कंट्रोल, बिजनेस एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम, साइमल, क्या होता है, सिमुलेशन. ठीक है, तो ये तीनों जो है उसी का एप्लीकेशन है, किसका, डिजिटल कंप्यूटर का. ऑप्शन इज डी. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ एन एनालॉग कंप्यूटर? इनमें से जो लिमिटेशन एनालॉग कंप्यूटर का लिमिटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर? कौन सा एनालॉग कंप्यूटर का लिमिटेशन है? ठीक है, तो कौन सा, स्लो स्पीड एंड हाई स्पीड, मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज. तो सही है, स्लो स्पीड एंड हाई स्पीड का है, और मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज का, तो दोनों सही है, तो ए एंड पी मारो. ए डिजिटल कंप्यूटर यूटिलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग? अब डिजिटल कंप्यूटर को यूटिलाइज करना है कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस तरीके से और क्या इस्तेमाल करके हम यूटिलाइज कर सकते हैं? ठीक है, क्या कर सकते हैं, इससे बाइनरी डिजिट हुआ, सिंपल से है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनमें से गलत है? ठीक है, कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड एनालॉग एज एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड. ठीक है, जो कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर की बात हो रही है, जो कंप्यूटर है उसको हम क्लासिफाइड वर्गीकृत करते हैं एनालॉग में, डिजिटल में, हाइब्रिड में. तो ये आपका सही है, ये कथन सही है कि हाँ करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं. ठीक है. कंप्यूटर इज एन एड टू कम्यूटेशन, ये भी सही है. कैम्यू नहीं है, कंप्यूटेशन, ये भी सही है आपका बी. ठीक, ऐसा करते हैं हम लोग. ठीक है, इसमें कोई भी नहीं, ये स्टेटमेंट सही है. हमको क्या चूज करना, रॉन्ग. ए डिजिटल कंप्यूटर यूटिलाइज डिजिट 0 to 9 पर, नो, बाइनरी इसका इस्तेमाल होता है, तो ये गलत हो गया, ये आंसर हो गया. ठीक है. सब रूटीन्स आर यूज्ड इन लार्जर प्रोग्राम्स नॉट. ठीक है, कुछ रूटीन्स है आर यूज्ड इन लार्जर प्रोग्राम्स नॉट. जैसे फार इज ऑफ प्रोग्राम टेस्टिंग एट द प्रोग्राम डेवलपमेंट टाइप.
ओके, ऑप्शन इज डी 21 सेकेंड, लास्ट नॉट सेकेंड। इन डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सब रूटीन आर यूज्ड। इन डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सब रूटीन आर यूज, सब रूटीन आर यूज्ड। डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सब रूटीन का इस्तेमाल कहाँ होता है, एक तरीके से ये क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ पे होता है, ऑप्शन पढ़ते हैं, टू रिड्यूस प्रोग्राम एक्सक्यूशन टाइम एट द एक्सपेंस ऑफ मोर मेमोरी, नहीं यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होता है। टू रिड्यूस स्टोरेज रिक्वायरमेंट, नहीं। टू इंक्रीज प्रोग्रामिंग इस, ये ऑप्शन सही है, वो इंक्रीज करता है प्रोग्रामिंग के, रिड्यूस स्टोरेज रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन 22 को हो जाएगा सी। माइक्रो प्रोग्राम इज, माइक्रो प्रोग्राम इज, तो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग द प्रिमिटिव ऑपरेशन इन ए सिस्टम। ए sequential logic circuit has, a sequential logic circuit has gap as feedback element। तो एक होता है डिले, एक मेमोरी, तो आइदर दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक ही का, दोनों का एक साथ नहीं, ठीक है ना। इन ए sequential logic circuit द आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ, sequential logic circuit में आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ प्रेजेंट इनपुट एंड, ठीक है, पहले में तो भरेंगे आप प्रेजेंट इनपुट, ठीक है, और प्रीवियस हिस्ट्री होता है, नॉट आगे वाला हिस्ट्री नहीं होता, प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द इनपुट। तो पहला प्रेजेंट और लास्ट में प्रीवियस, तो प्रेजेंट एंड प्रीवियस फर्स्ट ऑप्शन। ए sequential circuit is combinational circuit with a feedback element as in, तो ऑप्शन फ्लिप फ्लॉप सही है भाई, sequential circuit है, ऐसा होता भी है, काउंटर्स भी है, एक्यूमुलेटर्स भी है, शिफ्ट रजिस्टर भी है, तो सारे ऑप्शन सही का मतलब हो गया ऑल ऑफ द अबव। ये सब sequential circuit कॉम्बिनेशन के अंतर्गत ही विद फीडबैक वाले हैं। डायनेमिक हैजार्ड मतलब खतरनाक, हैजार्ड मीन्स होता है, ठीक है। टेक्स प्लेस इन ए, कहाँ पे टेक्स प्लेस करता है ये, आपका टेक्स प्लेस करता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, सेक्वेंशियल सर्किट, ऑप्शन डी, आइदर बी और सी। sequential circuit are, sequential circuit are clocked or synchronous, unlocked or asynchronous, तो either of the above। ओके, द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसके आउटपुट की बात हो रही है, क्या होता है उसका आउटपुट, तो कैसा होगा, वो इनवर्स होता है, लॉजिकली इनवर्स ईच अदर, ठीक है, दोनों प्रत्येक एक दूसरे से इनवर्स होते हैं लॉजिकली। मैग्नेटिक कोर आर जनरली यूज्ड इन मेन मेमोरी ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर बिकॉज, मैग्नेटिक कोर आर जनरली यूज्ड इन मेन मेमोरी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, जो मेन डिजिटल कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है उसमें मैग्नेटिक कोर को जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो फास्ट होता है और वोलाटाइल नहीं होता जल्दी, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन यही है, दे आर फास्ट एंड नॉन वोलाटाइल, ठीक है ना। ये सेमीकंडक्टर रीड ओनली मेमोरी, बेसिकली रीड ओनली मेमोरी में क्या हो गया, रोम की बात हो रही है, ठीक है, शॉर्ट में इसे रोम बोलते हैं। और बेसिकली इज रोम इज, ऐसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर में रोम बेसिकली इज, ठीक है ना, शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं। तो वो एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है रोम, ओके। माइक्रो प्रोग्रामिंग इज ए टेक्निक फॉर, ये किस मतलब इसके लिए आप टेक्निक है माइक्रो प्रोग्रामिंग की, सीधे सीधे तो आपका हो गया प्रोग्रामिंग द कंट्रोल स्टेप ऑफ ए कंप्यूटर। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड पर मिनट बाई ए हाई स्पीड पेपर टेप रिकॉर्डर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो आपका कितना हो जाएगा ये 10,000, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज
ए वेरी हाई गेन डायरेक्ट कपल्ड, ठीक है। कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू, compiler is a software program tool. So compiler is a software program tool is a change high level programming language into the low level language acceptable by the machine, ठीक है। In an ideal operational amplifier the output impedance should be zero. आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो जीरो होना चाहिए। इन प्रैक्टिस इट इज़ इन द रेंज ऑफ, जैसे किस रेंज में इसको होना चाहिए, ठीक है। जनरली तो जैसे होना चाहिए तो जीरो आउटपुट, ठीक है, लेकिन पूछा है कि इन प्रैक्टिस इज़ इट इज़ इन द रेंज ऑफ, किसके रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे फ्यू ओम्स टू बी 100, फ्यू 100 ओम्स, ठीक है, कुछ ओम से 100 ओम, मिलियन वगैरह नहीं हो जाना चाहिए, 100 ओम बहुत होता है, वो होना ही नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है थोड़ा मोड़ा, कोई भी आइडियल तो होता ही नहीं है। द गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एट हायर फ्रिक्वेंसी attenuates markedly mainly due to, ठीक है, क्या हो जाएगा, लो वेव लेंथ। इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर द नॉइस कैन बी रिड्यूस्ड बाई, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में नॉइस कैन बी रिड्यूस बाई, नॉइस को कैसे हम घटा पाएंगे, कैसे घटाएंगे, एटेन्यूएट टू ग्राउंडिंग, ये भी सही है, शील्डिंग, यूज ऑफ लो पास फिल्टर एंड इनकमिंग पावर लीड्स, ऑल ऑफ द above. An operational amplifier can be used for implementing which of the following mathematical operation: additional and subtraction, integration and differentiation, scale changing and sign reversal। तो इसमें से कोई भी ले सकते हो आप। The gain of an operational amplifier will be maximum at, the gain of an operational amplifier will be maximum at DC। सबसे सिंपल क्या है, DC पे सबसे ज़्यादा गेन होगा। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हाई इनपुट इम्पिडेंस, हाई इनपुट इम्पिडेंस का मतलब रिड्यूस द लूप गेन। एट एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज लैक्स विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट वोल्टेज, ठीक है। जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो लैग करता है इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। Which of the following is an advantage of solid state amplifier over the amplifier using electron tubes? Better reliability, lower power requirement, smaller size, all of the above. A subtractor is normally not used in a modern digital computer because जो सबट्रैक्टर है उसको हम नॉर्मली मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? The adder is geared for doing subtraction only. The operating temperature range for operational amplifier in general is 0 degree centigrade to 70 degree centigrade, ठीक है। log amplifier generally find application in, जो log amplifier है generally find application in, इसका मतलब किस एप्लीकेशन में से पाया जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो वो आपका इसे डिवाइडर हो गया, मल्टीप्लायर्स हो गए, इसी में मिलता है। इन नॉन लीनियर सिस्टम यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। नॉन लीनियर सिस्टम कौन सा है, एक तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं तो ये बन जाएगा जैसे लॉगरिथम एम्पलीफायर इज नॉन लीनियर सिस्टम। द यूज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज जनरली नॉट प्रिफर्ड एज, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो यूज है इज जनरली नॉट प्रिफर्ड एज, तो क्या नॉट प्रिफर्ड, डिफरेंशिएटर, फीडबैक इन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में फीडबैक, ठीक है। तो क्या करता है वो सेंसिटिविटी को रिड्यूस करेगा एज वेल एज गेन, ठीक है। गेन और सेंसिटिविटी को क्या करेगा, घटाएगा। The delay in a digital computer while waiting for information called from the memory to be delivered to the arithmetic unit is known as, तो आपका क्या होगा, latency, क्या होगा ये,
लेटेंसी, ठीक है 50C। तो आज की वीडियो में यहीं पे इतने रखना था 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।